बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जब भी मुहर्रम का महीना आती है तो मुहर्रम में बहुत सारे निकलने वाले जुलूस में अक्सर आप लोगों को भी एक सजा हुआ घोड़ा नजर आता होगा। वैसे तो आमतौर पर एक घोड़ा आप लोगों को उन्हीं जुलूस में नजर आएगा कि जो फिरके की तरफ से निकाले जाते हैं, मगर हाँ, कुछ सुन्नी लोग भी इस सजे हुए घोड़े को अपनी महफिल या फिर अपने जुलूस में लेकर जाते हैं। और जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इस घोड़े को बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ देखते हैं, बल्कि इनके बच्चे इन घोड़ों के नीचे से निकलते हैं क्योंकि वो इसको बहुत बड़ी बात समझते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं होता है, बल्कि ये तो जुलजना की साबी होता है, यानी उस घोड़े की याद में सजाया गया घोड़ा होता है कि जिसको इतिहास में जुलजना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुहर्रम के मौके पर इस तरह के घोड़े को सजाकर जुलूस में निकालना किसने शुरू किया, कब शुरू किया और ऐसा करना सही है या गलत, इन सब चीजों को किसी एक वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस्लामिक चैनल होने के नाते आज की इस वीडियो में हम लोग जुलजना घोड़े के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी गिनती आज भी इतिहास के सबसे मशहूर घोड़े में क्यों की जाती है, और आखिर पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस घोड़े का क्या खास रिश्ता था, ये मशहूर घोड़ा कहां से आया था, और आखिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक से एक घोड़ा कहां गायब हो गया था। क्या एक घोड़ा कोई जिन था या फरिश्ता था या फिर एक आम घोड़ा ही था, मगर फिर भी इतनी वफादारी की एक ऐसी दास्तान लिखी की जो इतिहास में हमको कहीं और नजर नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि जुलजना दरअसल इतिहास का वही मशहूर घोड़ा था जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ में मौजूद था, और 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन इसी घोड़े पर सवार होकर ही यजीद से लड़ते हुए शहीद हुए थे। यही वो घोड़ा था जिसने इमाम हुसैन की तरफ आने वाली तीरों को अपने ऊपर लेकर इमाम हुसैन की हिफाजत की। ये इमाम हुसैन का आखिरी साथी था। अब एक कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि इसका तो ये जो नाम है जुलजना, ये भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर ही रखा गया था, जिसका मतलब होता है दो पैरों वाला। रिवायतों में आता है कि ये घोड़ा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हारिस नाम के एक अरबी इंसान से खरीदा था, और खरीदने से पहले इसका पुराना नाम मुर्तजा हुआ करता था। खरीदारी के वक्त ये घोड़ा कम समन था, यानी काफी कम उम्र का था, मगर फिर भी आम घोड़े के मुकाबले में इसकी जो बॉडी थी और इसकी जो सेहत थी वो काफी अच्छी हुआ करती थी। जिस वक्त खरीदा गया था उस वक्त नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन भी काफी छोटे ही थे, और इस घोड़े और हजरत इमाम हुसैन के बीच में शुरू से ही एक अलग तरह का कनेक्शन भी पाया जाता था। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद में इस घोड़े के एक तोहफे के तौर पर अपने नवासे को ही अता कर दिया। हालांकि इस रिवायत से भी एक और अलग रिवायत यहाँ पर मिलती है। मिसाल के तौर पर जैसा कि एक रिवायत में ये दावा किया गया है कि मुर्तजा नाम का एक घोड़ा दरअसल माले गनीमत के तौर पर पैगंबर अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था, जबकि एक दूसरी रिवायत में ये भी जिक्र किया जाता है कि मिस्र के बादशाह ने इस घोड़े को एक तोहफे के तौर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया था। फिलहाल रिवायत जो भी सही हो, मगर एक बात क्लियर है कि ये घोड़ा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से ही, यानी उनके जरिए से ही होकर हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचा था। अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा इमाम हुसैन के साथ गुजारने के साथ इमाम हुसैन के बिल्कुल आखिरी वक्त में, यानी करबला के मैदान में जुलजना नाम का एक घोड़ा उन्हीं के साथ मौजूद था, और जैसे उनके साथ में मौजूद उनके बाकी तमाम साथी शहीद हुए, वैसे ही इस घोड़े ने भी आखिर में अपनी जान का नजराना पेश किया। 10 मुहर्रम के दिन जुलजना नाम का एक घोड़ा पहले 3 दिन से भूखा प्यासा था।
सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम में लगभग सूरज डूबने तक लगातार मैदान से लेकर खेमों तक बार बार चक्कर लगाए। प्यारे दोस्तों, इसने चक्कर को लगाए क्योंकि अहले बैत और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की लाशों को बार बार खेमों तक लेकर आ रहा था। आखिरी वक्त में जब हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए तो वो अपने खेमे वापस आए और रुखसती लेकर मैदान में वापस जाने के लिए घोड़े को ऐड लगाई। जुलझना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के इस वफादार साथी को मैदान में लगातार रहते हुए ये महसूस हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए जुलझना ने इमाम हुसैन को खेमे से मक्तल तक ले जाने के लिए मना कर दिया। इमाम हुसैन ने ये देखकर जुलझना की गर्दन पर बड़ी ही मोहब्बत के साथ हाथ फेरा और उससे कहा कि ये तुम्हारी आखिरी जहमत है, इसके बाद मैं तुमको कोई परेशानी नहीं दूंगा। जुलझना ने अपने सर की मदद से हजरत इमाम हुसैन की तवज्जो बीबी सकीना के ऊपर दिलवाई कि जो जुलझना से लिपटकर बार बार ये दरखास्त कर रही थी कि वो उनके बाबा इमाम हुसैन को मक्तल तक ना लेकर जाए, क्योंकि जो भी वहां तक गया वो दोबारा वापस ना आया। इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को बदलाए और उसके बाद तेजी के साथ घोड़े को एंड लेकर वहां से मक्तल की तरफ यानी जहां पर वो शहीद हुए थे वहां निकल गई। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी तलवार और उनकी दास्तार को यही छोड़ा लेकर खेमे की तरफ बढ़ा और बीबी जैनब के खेमे के पास पहुंचकर इसने ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी थी, जिसके बाद बीबी जैनब खुद मक्तल की तरफ बढ़ी और फिर उन्होंने वहां पर इमाम हुसैन के सर कलम होने का भयानक मंजर देखा। करबला के मैदान में भी जुलझना नाम के इस घोड़े ने इमाम हुसैन का भरपूर साथ दिया था और दुश्मन फौज की तरफ से लगातार बरसाए गए तीरों से जख्मी होने के बावजूद भी ये घोड़ा थोड़ा बहुत भी नहीं डगमगा था। मगर दोस्तों, जुलझना के बारे में जो सबसे ज्यादा खास बात और हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के फौरन बाद एक घोड़ा कहाँ गायब हो गया था, ये बाद में किसी को भी पता नहीं चल सका। इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीजों मिलती है, मगर ये सबूतों के लिहाज से इतनी ज्यादा स्ट्रग नहीं है कि उन पर 100% भरोसा किया जा सके। मिसाल के तौर पर कुछ किताबों में ये मेंशन किया गया है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में निडाल होकर इस घोड़े ने भी दरिया फुरात में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी, जबकि कुछ किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि अपने आका की शहादत के बाद ये घोड़ा रेगिस्तान की तरफ निकल गया था और फिर दोबारा कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जुलझना जो घोड़ा था ये करबला के जंग में शहीद हो गया था। बहरहाल ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि जुलझना नाम के इस घोड़े की जिंदगी का खात्मा भी हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के साथ ही हो गया था। कहने के तो दोस्तों ये एक बेजुबान जानवर था, मगर फिर भी इसने इमाम हुसैन के साथ अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत के बलबूते पर अपना नाम कयामत तक के लिए अहले बैत के साथ जोड़ लिया है। मतलब हमारे इस दुनिया में जब जब अहले बैत का जिक्र होगा तब तब जुलझना के इस घोड़े का नाम भी लिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जुलझना से रिलेटेड अलग अलग किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। मिसाल के तौर पर कुछ इतिहासकारों ने तो ये तक कह दिया कि ये घोड़ा कोई जानवर नहीं बल्कि जानवर की शक्ल में एक जिन था जो हजरत इमाम हुसैन की खिदमत पर लगा हुआ था, जबकि कुछ ने लिखा है कि ये घोड़ा कोई आम नहीं था बल्कि नस्ली तौर पर बहुत खास था, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ही बनी थी, क्योंकि इसका सिजरा जो ऊपर तक जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घोड़े से मिल जाते हैं। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है ये तो अल्लाह ही जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये मालूमात कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि देखिए लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक किया करें और इसे शेयर जरूर किया करें और हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप लोग उसे भी जाकर फॉलो कर दें। हम मिलते हैं फिर अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।